हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CDM2 डिजास्टर मैनेजमेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द मेजर टाइप्स ऑफ फायर्स इन इंडिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें भारत में होने वाले मुख्य फायर टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। हर फायर टाइप कैसे होता है, उसके कारण क्या है और उनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, ये सब कवर करना है। इसके अलावा उनका इम्पैक्ट और बेसिक प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। फायर एक तेजी से होने वाली केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें हीट, लाइट और एनर्जी रिलीज होती है। डिजास्टर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरह के फायर्स अलग चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। भारत में क्लाइमेट और इंडस्ट्रियल डाइवर्सिटी के कारण कई प्रकार के फायर्स देखने को मिलते हैं। इनको समझना प्रिवेंशन और प्लानिंग के लिए जरूरी है। मेन बॉडी। 1. रेजिडेंशियल और अर्बन फायर्स। ये फायर्स घरों, बिल्डिंग्स, स्लम्स और बाजारों में होते हैं। कॉमन कारण है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, गैस लीकेज, इन्फ्लेमेबल आइटम्स या ह्यूमन एरर। जैसे कि दिल्ली के चांदनी चौक में आई आग ने काफी नुकसान पहुंचाया था। कंजेस्टेड एरियाज और कमजोर फायर फाइटिंग सिस्टम्स की वजह से ये फायर्स तेजी से फैलते हैं। 2. फॉरेस्ट फायर्स, जंगल में आग। ये आमतौर पर हिली एरियाज जैसे उत्तराखंड, हिमाचल और ओडिशा में होते हैं। नेचुरल, हीट, लाइटनिंग या मैन मेड, केयरलेसनेस, इलीगल एक्टिविटी रीजंस हो सकते हैं। फॉरेस्ट फायर से वाइल्ड लाइफ, ट्राइबल कम्युनिटीज और एनवायरनमेंट पर बुरा असर पड़ता है। 2016 का उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर एक मेजर इवेंट था जिसमें 4000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जले थे। 3. इंडस्ट्रियल फायर्स। ये फैक्ट्रीज, केमिकल प्लांट्स और वेयरहाउसेस में होते हैं। कारण हो सकते हैं केमिकल रिएक्शंस, लीकेज, ओवरहीटिंग या सेफ्टी रूल का वायलेशन। वाइजाग गैस लीक 2020 और भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 जैसे केसेस इंडस्ट्रियल फायर्स से जुड़ी हुई है। ये फायर्स टॉक्सिक गैस रिलीज करके आसपास के लोगों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। 4. एग्रीकल्चरल और क्रॉप फायर्स। मेनली पंजाब, हरियाणा और यूपी में परली जलने से होते हैं। फार्मर्स फील्ड को जल्दी क्लीन करने के लिए क्रॉप रेजिड्यू जला देते हैं। इससे पॉल्यूशन बढ़ता है और हर साल दिल्ली NCR में स्मॉग क्रिएट होता है। सरकार के बन और अवेयरनेस के बावजूद ये प्रैक्टिस चलती आ रही है। 5. इलेक्ट्रिक और व्हीक्यूलर फायर्स। इलेक्ट्रिक फायर्स ओवरलोड, फॉल्टी वायरिंग या मेंटेनेंस की कमी से होती है। व्हीकल्स में आग इंजन हीटिंग, फ्यूल लीकेज या एक्सीडेंट से लग सकती है। अर्बन एरियाज में ये केसेस बढ़ रहे हैं ड्यू टू ज्यादा व्हीकल्स और पुरानी वायरिंग। कंक्लूजन। इंडिया में फायर डिजास्टर्स अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, घर, जंगल, फैक्ट्री या खेतों तक। हर टाइप अलग तरह की प्लानिंग और रिस्पॉन्स डिमांड करता है। अवेयरनेस, रेगुलेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करके इनका रिस्क कम किया जा सकता है। प्रिवेंशन हाई बेस्ट स्ट्रैटेजी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Describe the guidelines for a composite, long-term disaster health plan. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसे लॉन्ग टर्म डिजास्टर हेल्थ प्लान के गाइडलाइंस बताने हैं जो डिजास्टर्स के दौरान और बाद में हेल्थ सर्विसेज को मैनेज कर सके। इसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, रिसोर्सेस और कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स को कैसे प्लान करें, ये समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एक कॉम्पोजिट डिजास्टर हेल्थ प्लान एक ऐसा प्लान होता है जो डिजास्टर्स के टाइम पर हेल्थ इमरजेंसीज को सिस्टमैटिकली हैंडल करता है। इसमें प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज को लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क में प्लान किया जाता है। डिजास्टर्स के टाइम हेल्थ केयर सिस्टम पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है, इसलिए एक सस्टेनेबल हेल्थ प्लान बहुत जरूरी होता है। आइए समझते हैं इसके इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस क्या है। मेन बॉडी। 1. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का असेसमेंट और प्लानिंग। सबसे पहले डिजास्टर प्रोन एरियाज में मौजूद हेल्थ फैसिलिटीज का असेसमेंट करें। किस जगह पर हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, मेडिसिन या इक्विपमेंट की कमी है, यह आइडेंटिफाई करें।
रिस्क जोन्स के हिसाब से हेल्थ रिसोर्सेज को जोन वाइज प्लान करें। एग्जाम्पल, गुजरात अर्थक्वेक 2001 के बाद जहां पहले से हेल्थ प्लानिंग थी, वहां रिकवरी फास्ट थी। 2. पब्लिक हेल्थ और इमरजेंसी सर्विसेज का इंटीग्रेशन। प्लान में पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जैसे वैक्सीनेशन, सैनिटेशन के साथ इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स भी हो। हेल्थ डिपार्टमेंट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स और एनजीओएस के बीच कोऑर्डिनेशन हो। मोबाइल हेल्थ वैन्स और ट्रॉमा सेंटर्स डिजास्टर जोन्स के पास बनाएं। नोट: इंटीग्रेशन से लोगों की जान बचती है और डिजीजेस कंट्रोल में आते हैं। 3. ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग। डॉक्टर्स, नर्सेस, आशा वर्कर्स और वॉलंटियर्स के लिए रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करें। मॉक ड्रिल्स, एपिडेमिक रिस्पॉन्स ट्रेनिंग और साइकोलॉजिकल केयर को भी शामिल करें। सभी हेल्थ वर्कर्स को फर्स्ट एड और इमरजेंसी प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग माइल। केस स्टडी: केरला के फ्लड रिस्पॉन्स में ट्रेंड कम्युनिटीज ने बहुत मदद की थी। 4. लॉजिस्टिक्स और रिसोर्स मैनेजमेंट। जरूरी दवा, मेडिकल किट्स और इक्विपमेंट का बफर स्टॉक हमेशा रेडी रखें। इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए डिजिटल टूल्स का यूज करें। ऐसे सप्लाई चेन्स बनाएं जो डिजास्टर के वक्त भी काम करें। एग्जाम्पल, ओडिशा साइक्लोन के टाइम जीआईएस ट्रैकिंग से हेल्प पहुंचना इजी हुआ। 5. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस। लोकल लोगों को प्लानिंग में इंक्लूड करें। डिजीज प्रिवेंशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और न्यूट्रिशन जैसे टॉपिक्स पर अवेयरनेस कैंपेन्स करें। पंचायत, एसएचजी और स्कूल कमिटीज को भी इन्वॉल्व करें। क्यों इंपॉर्टेंट है? लोकल लोग फास्टर रिस्पॉन्स करते हैं और सिस्टम पर प्रेशर कम होता है। 6. मॉनिटरिंग, अवैल्यूएशन और फीडबैक सिस्टम। हेल्थ प्लान का रेगुलर मॉनिटरिंग सिस्टम हो। सक्सेस इंडिकेटर्स जैसे रिस्पॉन्स टाइम, हेल्थ आउटकम्स को ट्रैक करें। हर डिजास्टर के बाद फीडबैक लेके प्लान को अपडेट करें। कंक्लूजन: एक स्ट्रांग और लॉन्ग टर्म डिजास्टर हेल्थ प्लान से हेल्थ सिस्टम ज्यादा रेजिलिएंट बनता है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, कम्युनिटी सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स का बैलेंस होना चाहिए। ऐसे प्लान से डिजास्टर्स के टाइम में हेल्थ सर्विसेज कंटिन्यूअस और इफेक्टिव रहती है। लॉन्ग रन में ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम को और स्ट्रांग बनाता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 3. Write a brief note on social aspects of rehabilitation. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि डिजास्टर के बाद रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में सामाजिक फैक्टर्स का क्या रोल होता है। आपको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, वल्नरेबल ग्रुप्स का इंक्लूजन, सोशल सपोर्ट सिस्टम्स और कल्चरल एस्पेक्ट्स जैसे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। आंसर: इंट्रोडक्शन। रिहेबिलिटेशन का मतलब है डिजास्टर के बाद लोगों और कम्युनिटीज की नॉर्मल लाइफ वापस लाना। सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिहेबिलिटेशन में इमोशनल सपोर्ट, सामाजिक संबंध, कल्चरल रिस्पेक्ट और इंक्लूसिव अप्रोच इंक्लूड होते हैं। यह प्रोसेस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि सोशल टाइज और ट्रस्ट को भी दोबारा बनाता है। मेन बॉडी: 1. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और सामाजिक इंक्लूजन। अफेक्टेड कम्युनिटीज की एक्टिव पार्टिसिपेशन से रिहेबिलिटेशन ज्यादा इफेक्टिव बनती है। विमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली और डिसेबल्ड जैसे ग्रुप्स का इंक्लूजन जरूरी है ताकि सबको बराबर सपोर्ट मिले। कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन लोगों में ओनरशिप और कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। एग्जाम्पल: 2001 गुजरात अर्थक्वेक के बाद एनजीओएस ने ग्राम पंचायत के साथ मिलकर लोगों को प्लानिंग में इंक्लूड किया था, जो सोशल बॉन्डिंग को स्ट्रांग बना गया। 2. सामाजिक सपोर्ट सिस्टम्स का रोल। फैमिलीज और कम्युनिटी मेंबर्स डिजास्टर के बाद इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे इनफॉर्मल सिस्टम्स लोगों के मेंटल हेल्थ और रिकवरी में हेल्प करते हैं। फॉर्मल सपोर्ट जैसे काउंसलिंग सेंटर्स और स्पिरिचुअल ग्रुप्स भी सोशल हीलिंग में मददगार होते हैं। केस स्टडी: 2004 सुनामी के बाद तमिलनाडु में कम्युनिटी हॉल्स और मंदिर्स लोगों के मिलने और डिस्कस करने के सेंटर्स बन गए थे। 3. कल्चरल सेंसिटिविटी और परंपरागत प्रैक्टिसेस। रिहेबिलिटेशन प्लान ऐसे होने चाहिए जो लोकल कल्चर, लैंग्वेज और वैल्यूज को रिस्पेक्ट करें। अगर कल्चरल वैल्यूज इग्नोर की गई तो कम्युनिटी कोऑपरेशन मिलना मुश्किल होता है। कल्चरल इवेंट्स जैसे फेस्टिवल्स या लोकल थिएटर भी लोगों का मोराल बढ़ते हैं। एग्जाम्पल: ओडिशा के साइक्लोन फैनी 2019 के बाद लोकल जत्र और सामूहिक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए सोशल स्पिरिट को रिवाइव करने के लिए। 4. सोशल पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। सरकारी पॉलिसीज इंक्लूसिव और राइट्स बेस्ड होनी चाहिए।
डिजास्टर अफेक्टेड लोगों के लिए जॉब्स, हाउसिंग और एजुकेशन में प्रेफरेंस मिलना चाहिए। एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस सोशल सर्विसेज डिलीवर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल, नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009 ने कम्युनिटी बेस्ड और इंक्लूसिव रिकवरी पर जोर दिया है। कंक्लूजन, रिहेबिलिटेशन का सामाजिक पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि रिकवरी सस्टेनेबल और ह्यूमन सेंटर्ड हो। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कल्चर का रिस्पेक्ट और स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम से ही में इफेक्टिव रिहेबिलिटेशन पॉसिबल होती है। अगर ये एस्पेक्ट्स इग्नोर हुए तो रिकवरी स्लो और अनइक्वल हो सकती है। इसीलिए लोगों के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 4. Explain the monitoring, methodology, techniques and problems. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें डिजास्टर मैनेजमेंट में मॉनिटरिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। साथ ही कौन कौन से मेथड्स और टेक्निक्स यूज की जाती है और उनमें क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आती है, ये भी बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिजास्टर मैनेजमेंट में मॉनिटरिंग का मतलब है किसी भी आने वाले हज़ार्ड या डिजास्टर के सिग्नल्स को टाइम पे ऑब्जर्व करना और एनालाइज करना। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो रिस्क रिड्यूस करने और टाइमली एक्शन लेने में मदद करता है। मॉनिटरिंग के लिए कई तरह के मेथड्स और टेक्नोलॉजीज उसकी जाती हैं, जैसे सैटेलाइट डेटा, जीआईएस और कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम्स। लेकिन इसमें कई चैलेंजेस भी होते हैं। मेन बॉडी। 1. मॉनिटरिंग क्या होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में? मॉनिटरिंग का मतलब है डाटा इकट्ठा करना और एनालाइज करना जिससे हज़ार्ड के सिग्नल्स को समझा जा सके। इससे टाइम पे वार्निंग मिलती है और डिजास्टर के इफेक्ट को कम किया जा सकता है। मॉनिटरिंग का मेन गोल होता है प्रोएक्टिव एक्शन लेना ताकि लॉस कम हो। 2. मॉनिटरिंग के मेथड्स। रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट डेटा। लार्ज स्केल डिजास्टर्स जैसे फ्लड्स, ड्रॉट्स को डिटेक्ट करने के लिए उस होता है। एग्जाम्पल, नासा के सैटेलाइट साइक्लोन और ड्रॉट मॉनिटर करते हैं। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, जीआईएस, इससे हज़ार्ड प्रोन एरियाज का मैप बनता है और प्लानिंग में उस होता है। मेटेओरोलॉजिकल डेटा एनालिसिस। वेदर स्टेशन से डाटा आता है जिससे स्टॉर्म या ड्रॉट का प्रेडिक्शन होता है। आईएमडी डाटा को अर्ली वार्निंग के लिए उस करता है। कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग। लोकल लोग खुद एरिया ऑब्जर्व करके डिजास्टर सिग्नल्स रिपोर्ट करते हैं, स्पेशली रिमोट जगह पर। 3. मॉनिटरिंग टेक्निक्स। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, सायरन्स, मोबाइल अलर्ट्स, रेडियो टीवी से वार्निंग्स दी जाती है। एग्जाम्पल, कोस्टल एरियाज में सुनामी वार्निंग सिस्टम्स। साइस्मोग्राफिक मॉनिटरिंग। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में साइस्मिक एक्टिविटी को ट्रैक करता है। वाटर लेवल सेंसर्स। फ्लड मॉनिटरिंग के लिए नदियों का लेवल मेजर किया जाता है। एग्जाम्पल, सेंट्रल वाटर कमीशन का रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम। हेल्थ सर्वेलेंस। डिजास्टर के बाद होने वाली डिजीजेस जैसे डेंगू, कॉलेरा को मॉनिटर करता है। ड्रोन सर्वेलेंस। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन्स यूज होते हैं, स्पेशली इन एक्सेसिबल एरियाज में। 4. प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस इन मॉनिटरिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। कई रूरल एरियाज में बेसिक मॉनिटरिंग टूल्स ही नहीं होते। टेक्निकल और स्किल गैप्स। ट्रेन लोग और मॉडर्न टूल्स की कमी होती है। डेटा अनएक्यूरेसी। गलत या इनकम्प्लीट डेटा से प्रेडिक्शन फेल हो सकता है। कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम्स। सेंटर, स्टेट और लोकल अथॉरिटीज के बीच कोऑर्डिनेशन वीक होती है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। हाई टेक टूल्स जैसे जीआईएस और सैटेलाइट्स के लिए पैसा चाहिए जो हर जगह अवेलेबल नहीं होता। कंक्लूजन, मॉनिटरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे अर्ली वार्निंग और टाइमली रिस्पॉन्स पॉसिबल होता है। अगर इससे सही मेथड्स और टूल्स के साथ किया जाए तो डिजास्टर के इफेक्ट्स को काफी कम किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए चैलेंजेस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन और डाटा इश्यूज को दूर करना जरूरी है। टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी दोनों को जोड़ के एक स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जा सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें।